कुश साथ रे निहारे सुहाए, कीन्ह प्रणाम उपदर्शन जाए। चरण रेख रज आँखिन लाए, बनय न कहत प्रीति अधिकाए। कुश साथ रे निहारे सुहाए, कीन्ह प्रणाम उपदर्शन जाए। चरण रेख रज आँखिन लाए, बनय न कहत प्रीति अधिकाए। और इस प्रकार जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विश्राम किया हुआ था, भरत जी वहाँ जाते हैं। वह अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हैं। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रतीक्षणा करते हुए प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाते हैं। और उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बन रही। कनक बिंदु दुई चारक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। कनक बिंदु दुई चारक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। और इस प्रकार भरत जी कुशों की सुंदर चटाई देखते हुए और उसकी प्रतीक्षणा करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाते हैं और उनके प्रेम की अधिकता कहते नहीं बन रही। और भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण अर्थात तारे आदि जो माता सीता जी के गहने कपड़ों से गिरे पड़े थे, उन्हें देखकर माता सीता जी के समान समझते हुए सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हुए, हृदय में गिलानी भरी है। और इस प्रकार वह निषाद राज सखा से सुंदर वाणी में भरत जी वचन कह रहे हैं। श्रीहत सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देउ पट तर के, कर तल भोगु जोगु जग जेहि। श्रीहत सीय बिरह दुतहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देउ पट तर केहि, कर तल भोगु जोगु जग जेहि। और इस प्रकार भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु अर्थात सोने के कण जो माता सीता जी के कपड़ों से गिर पड़े थे, उन्हें देखते हुए भरत जी माता सीता जी के समान जानकर उन्हें सिर पर धारण कर लेते हैं। और भरत जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा होता है
और हृदय में भारी गिलानी होती है। और इस प्रकार भरत जी सखा निषाद राज जी से वचन कह रहे हैं कि ये स्वर्ण के कण या तारे भी माता सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत अर्थात शोभाहीन कांतिहीन हो रहे, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन अर्थात शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन माता सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जहि सिहात अमरावति पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जहि सिहात अमरावति पालु। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। और इस प्रकार भरत जी निषाद राज जी से प्रेम भरे भावों में कह रहे हैं कि ये स्वर्ण के कण माता सीता जी के विरह से ऐसे शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे अवधपुर के नर नारी शोक से व्याकुल हो रहे। जिन माता सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सहाते, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही दी हुई बड़ाई से ही बड़ा होता है। पति देवता सुतिय मणि, सिय साथरी देखी। बेहलत हृदय नहा हरिहर पवि, तै कठिन विशेषी। पति देवता सुतिय मणि, सिय साथरी देखी। बेहलत हृदय नहा हरिहर पवि, तै कठिन विशेषी। और इस प्रकार भरत जी निषाद राज जी से कह रहे हैं कि सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि माता सीता जी की साथरी अर्थात कुशसैया चटाई को देखकर मेरा हृदय हाहार कर अर्थात दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।